This is the fourth part of chapter number first of 12th class. In the previous lecture, we have studied the one dimension and two dimension. In this lecture, we study about the three dimension and defects and some packing, efficiency packing in one and unit cell, SCC, BCC, and FCC. Now, in the three dimension structure, there are two types of arrangement: ABAB type arrangement, and second is ABC type arrangement. ABAB type arrangement is a hexagonal packing, and ABC type packing arrangement is called the cubical close packing. देखिए डायग्राम में आपको बता रहा है, हेक्सागोनल में फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों सेम होती है, जबकि क्यूबिकल पैकिंग में फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तीनों ही डिफरेंट होती हैं। और मैंने आपको बताया था डिफरेंट अरेंजमेंट से ही जो है शेप बदलते हैं। अगर हमने जैसे टू डायमेंशन में पढ़ा था कि सेम पैकिंग होता है तो वहाँ पे क्यूबिकल शेप होता है, जैसे ए टाइप अरेंजमेंट होता है वहाँ पे 2D के अंदर तो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। सॉरी, इन द थ्री डायमेंशन अगर ए टाइप अरेंजमेंट होगा तो उसे क्यूबिकल पैकिंग कहेंगे, जबकि अगर ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पर जो पैकिंग होगी वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जनरेट करती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है। क्यूबिकल पैकिंग की अगर बात करें तो पैटर्न चेंज हो जाता है। देखिए आपको दोनों डायग्राम में दिख रहा है, SCP एंड CCP में दिख रहा होगा। वॉइड्स की बात करें तो दो टाइप की वॉइड्स पढ़ी थी हमने, एक ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था और एक टेट्राहेड्रल। इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड द 6 लेयर 6 एटम अरेंज, ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज 6 होती है मैक्सिमम। अगर हम 3D में इसी की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगी, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाती है। यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर जब आप सेकेंड लेयर रखते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 और 6 मिलती है, जबकि सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के ऊपर प्लेस करा जाता है या थर्ड लेयर को सेकेंड लेयर ऊपर प्लेस करा जाता है, रखा जाता है। तो यू विल से द coordination number change and in both cases the coordination number becomes 12. ओके, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर बी n। अगर स्पेयर किसी भी कंपाउंड में रखे होते हैं यानी एटम अगर लगाए जाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में n एटम होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में डबल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट मीन्स 2n होंगे ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यानी इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स double number of atom of octahedral. We can say the octahedral is half of tetrahedral voids. चलिए इसको डायग्राम से हम समझते हैं। लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द CCP एंड FCC। आपको मालूम है 14 एटम्स होते हैं इसमें CCP SCP में। डायग्राम देखिए, एक क्यूबिक है और क्यूबिक की एक यूनिट सेल को हमने अलग कर लिया है। तो आप देख रहे हैं एक क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी साइड भी जनरेट हो सकती है। यानी हम बात करें तो एक क्यूब के अंदर दो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो सकती है। इसको डायग्राम में आपको बताता हूँ। सी एट द वाइट बोर्ड, देखिए एक ऊपर आपको ऊपर की साइड ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला पूरा, ये वाला पोर्शन एक टेट्राहेड्रल वॉइड से, इसी तरह एक टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे है। यानी एक क्यूब के अंदर दो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होती है। ये क्यूब है, इसको मैंने अगर इस तरीके से ये वाले कॉर्नर को बंद करके यहाँ पे डिस्प्लेस कर दूँ ऊपर की तरफ तो कुछ इस तरीके से हमें शेप दिखाई देगा। तो यानी एक क्रिस्टल के अंदर दो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होगी। देखिए ये ऊपर पूरा मिला के रख देंगे तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाती हैं। सी इन दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ऊपर जो टॉप पे दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल है, नीचे जो टॉप पे दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल है, बॉटम पे जो दिख रहा है। इसके अलावा अगर पूरे को अगर मिला दे तो इट्स बिकम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो मैंने आपको बना के दिखाई थी। यानी हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हाफ होती हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की डबल होती है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ओके, अब जो 1/4 बता रहा है ये स्पेस है। मैंने आपको एक बार वो समझाया था कि जो कॉर्नर पे होता है सपोर्ट वो 1/8 होता है, साइड्स पे जो सफ़ेद होता है वो 1/4 होता है, जो फेस पे होता है 1/2 होता है, और बॉडी सेंटर पे अगर यूनिट सेल का सपोर्ट होता है वो कंप्लीट 1 होता है।
ना पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी में ये आपको बहुत डेंजरस टाइप के दिख रहे होंगे एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। इसको करने का तरीका मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप करेंगे तो सब इजी होगा और आपको याद रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। देखें, फर्स्ट दिया है एफिशिएंसी ऑफ द पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको याद रखना है ये R इक्वल √3/4A। BCC के लिए याद रखना आपको A इक्वल टू R पैकिंग एफिशिएंसी। कहाँ देख रहे हो, कहाँ चल रही हो मम्मी तुम? 6 बज गए। देखिए अभी एक फार्मूला लिखा था पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इनटू 1000। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, मैंने एक फार्मूला गलत लिखा और एक सही लिखा। तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला था उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, इस फार्मूले में कन्फ्यूज़न होगा। तो फर्स्ट वाला फार्मूला रॉन्ग है। क्यों है इसको मैं आप सबको समझाता हूँ कि देखिए ये क्यूब है, इसका साइज़ बड़ा है और इसमें जो भी स्पेयर आएंगे वो अंदर आएंगे। अगर हम बात करें स्पेयर्स की तो वो अंदर आएंगे, यहाँ पे स्पेयर्स आएंगे। और अगर यहाँ स्पेयर्स आएंगे तो बीच में स्पेस खाली रहेगा, यानी डेफिनेटली स्पेयर्स आने पर जो है स्पेस खाली रहेगा। तो यही तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक क्यूब के अंदर कितने स्पेयर्स आ सकते हैं और कितना भाग वो क्यूब को फिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। द स्पेयर कवर्ड द पार्ट ऑफ क्यूब इज़ नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। जो फिल होगा वो पैकिंग एफिशिएंसी होगा और जो खाली रह जाएगा वो वेकेंट स्पेस कहलाएगा या वॉइड एफिशिएंसी कहला सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोनों फार्मूले में कन्फ्यूज़न क्या होता है। तो फर्स्ट वाला फार्मूला जो है वो रॉन्ग है और सेकंड वाला फार्मूला करेक्ट है। दोनों लिखने का ये था कि आप कंफ्यूज ना हो। इसको आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, लुक एट द स्क्रीन। नाउ वी कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी क्रिस्टल। एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। और आपको मालूम है इसमें एक ही स्पेयर होता है। 8 एटम 8 कॉर्नर पे होते हैं, बट हर एक एटम का जो है 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो 1 स्पेयर होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, यानी एक क्यूब के अंदर कितने स्पेयर आएंगे। तो एचसीसी के अंदर एक ही स्पेयर आता है। तो आपको मैंने बताया था ट्रिक याद करने का तरीका। पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एक है तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के लिए आपको ए इक्वल होता है साइड ऑफ क्यूब, और यहाँ पे ए जो है 2r है, तो क्यूब होता है ए क्यूब। वॉल्यूम को अगर आप डालेंगे तो ए क्यूब माना जाता है, ए क्यूब मानते हैं। देखिए साइड का क्यूब, तो वहाँ पे ए मतलब 2r और क्यूब 3। जब इसको पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो 52.4% आता है। ये आपको याद भी रखना है, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एचसीसी टाइप क्रिस्टल 52.4। याद करने वाली केवल एक ही चीज़ है, ए इक्वल यानी साइड इक्वल कितना रेडियस होता है। सिमिलरली के लिए अगर कैलकुलेट करें तो देखिए,
नाउ लुक एट द स्क्रीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए 1 मोल इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है हाफ मोल। हाफ मोल मतलब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल भी याद होगा 3.023 इंटू 10⁻23, जबकि हमको मालूम है कि एक क्रिस्टल के अंदर 1 ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। ऑक्टाहेड्रल के लिए तो वैल्यू आधी हो गई 3.023 इंटू 10⁻23। इसी तरह एक टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यू होगी 3.023 इंटू 10⁻23, बट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जो है डबल है, 2 हाइड, तो इसलिए वो वैल्यू कंप्लीट फिर से हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻3। और हमसे पूछा गया टोटल वॉइड्स कितनी होगी, तो 3.03 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड 6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो टोटल वॉइड्स बिकम 9.023 इंटू 10⁻23। ध्यान से समझिए कि 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 है, उसका हाफ मोल दिया है, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए वैल्यू आधी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल के लिए वैल्यू आधी होगी, बट 2 टेट्राहेड्रल दिए तो 3.023 प्लस 3.023 बिकम्स 6.023 इंटू 10⁻23। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ऑल द CCP, HCP यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये 3D में बनते हैं, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तीनों बनती है, बट इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है 3D के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ये FCC टाइप के क्रिस्टल ही होते हैं। इसलिए 1.17 में जो एग्जांपल दिया वहाँ पैकिंग एफिशिएंसी की बात करा, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे लास्ट में आपको कंफ्यूज करने के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दिया है, यानी ये FCC की बात करा जिसका परसेंटेज 74 होता है। 1.18 जो दिया है यहाँ पे आपको फार्मूला रखना है, डेंसिटी का Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू N0 फिक्स्ड होगा। 4.405 पिकोमीटर दिया है, जिसे आप होल पावर करके 3 करेंगे। मास आपको 2 इंटू 10⁻2 kg दिया है, वो एज इट इज़ रहेगा। डेंसिटी आपको दी है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करेंगे। अगर आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 1 आती है तो वो तो SCC होगा, अप्रॉक्सीमेट 2 आती है तो वो BCC क्रिस्टल होगा, और अप्रॉक्सीमेट 3.4 या 3.9 के समथिंग आया तो वो अप्रॉक्सीमेट जो है क्यूबिकल क्रिस्टल होगा। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर अगर नहीं आई 6-7 आ गई तो क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही दिया जाएगा जो पॉसिबल है, हर कुछ नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।